सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत दिन से ये बात मेरे दिमाग में है कि आप लोगों से भी ये विचार साझा करेंगे। आप अपनी जन्म पत्रिका का निर्माण कराते हैं तो वो इस आशय से कराते हैं कि समय समय पर हमको यह जानकारी प्राप्त होगी कि कौन सा ग्रह हमारे अनुकूल है, कौन सा ग्रह हमारे प्रतिकूल है, किस समय हमें किस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए या किस समय हमको किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। तो जन्म पत्रिका का निर्माण कराने के बाद अगर केवल वो पत्रिका आपके अलमारी की शोभा बढ़ा रही है तो जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका बनवाने का कोई औचित्य नहीं। इसका अभिप्राय यह माना जाएगा कि आपने अपने मन को संतुष्ट करने के लिए अपने बच्चे की या अपनी जन्म पत्रिका का निर्माण करा दिया है। बेहतर यह रहता है कि आप हर 6 महीने पर या 3 महीने पर या आपकी जैसी सुगमता हो, जैसा आपके पास समय हो, तो आप अपने निकटतम जो विद्वान आपके हैं या जिनसे पत्रिका का निर्माण कराया है या जिन पर आपको कॉन्फिडेंस है कि इनका निर्णय ठीक है, इनका फलित ठीक है, तो उनके पास जाकर उसको दिखवाएं। चूंकि ग्रहों के गोचर के दौरान अथवा मार्गी बकरी होने के दौरान ग्रहों का फल बदलता रहता है और आपकी पत्रिका में आपके जो ग्रह हैं उसी के अनुकूल तो आपको फल मिलेगा। लेकिन अगर ग्रह गोचर, बकरी, मार्गी इनका विश्लेषण समय समय पर होता रहे तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं या जो हमारे साथी विद्वानों का मत है कि अगर उनका विश्लेषण होता रहे तो आप उससे अधिक ऊर्जावान बन सकते हैं। जहां एक तरफ आपको लाभ मिलेगा वहीं दूसरी तरफ आप नकारात्मक ऊर्जा से भी बचेंगे। होता यह है कि आप अपना जन्म का समय, जन्म की तिथि, जन्म का स्थान तमाम सॉफ्टवेयरों के माध्यम से देखते रहते हैं और उसके हिसाब से जब आप काम करने का प्रयास करते हैं तो कभी कभी आपका नुकसान हो जाता है। क्योंकि उस पत्रिका में भी बीच में आखिर में दिया रहता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कि इस पर जानकारी प्राप्त होने के बावजूद भी आप किसी कुशल ज्योतिषाचार्य से संपर्क कर लें। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि जो हमारे विद्वान पाठशाला से ज्योतिष पढ़कर आपके बीच में आए हैं, यह हो सकता है कि वो कंप्यूटर के इतने अच्छे जानकार न हों जो आजकल के हमारे विद्वान हैं, जो काफ़ी अच्छी इंग्लिश जानते हैं और उसके माध्यम से भी वो गुण गणना और गोचर निकालते हैं, तो वो भी सटीक होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दोष है, लेकिन फिर भी जो हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने, हमारे धर्माचार्यों ने, आचार्यों ने, ज्योतिष के विद्वानों ने जिन ग्रंथों की रचना की है और उन ग्रंथों में जो सूत्र दिए गए हैं, यद्यपि उन्हीं सूत्रों के आधार पर ही सॉफ्टवेयर का निर्माण कराया गया है, लेकिन फिर भी मानव प्रवृत्ति है। क्या हमसे कोई चूक नहीं हो सकती? क्या गणित में
फल निकालने में कोई संशय नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप इसका जो वैदिक विद्वान हैं उनसे भी समय समय पर संपर्क करते रहें, तो आपके ज़्यादा हित में होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।